Okay, class 10th. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 4. Okay, statistics we are going to start. तो 9th तक तुमने स्टैट्स के बारे में 3 चीज पढ़ी होगी। मीन, स्टैट्स चैप्टर जब भी पढ़ा है ये पढ़ा होगा, मीन, मोड, मीडियन। ओके, मीन, मोड एंड मीडियन एंड रेंज पढ़ी होगी, क्या होती है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन क्या डिफरेंस है, अब तुम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मीन निकालो, मोड निकालो, मीडियन निकालो। एक बार बेसिक बता देती हूँ, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, जो तुमने 6, 7, 8, 9th क्लास तक पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, हेलो। स्टैट्स। ठीक है, तो एक बार मैं बेसिक का बता देती हूँ, मीन, मोड, मीडियन होता क्या है। मीन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 2, 3, 4, 7, 2, ये मैंने एक डेटा लिया है जिसमें 10 में से मार्क्स गिवन है। ठीक है, ये बच्चों के मार्क्स आए आउट ऑफ 10, किसी के 2, किसी के 3, 4, 7, 8। चलो 8 बना देते हैं, इसको इसको 9 बना देते हैं, थोड़े से अच्छे भी मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपका मार्क्स है 5 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 10। ओके, तो इसका मीन क्या होता है, मीन मतलब एवरेज मार्क्स, मीन को एवरेज भी बोलते हैं। मीन को हम एवरेज बोलते हैं, तो एवरेज मार्क्स क्या हो जाएंगे, 2 + 8 + 9 + 7 + 2। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर्स, सम सम ऑफ ऑल डेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर। नंबर कितना है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे आ जाएगा 5। तो दिस इज मीन या फिर एवरेज। तो मीन आपका आ जाएगा, टोटल सबको सम कर लो अपॉन में उसका नंबर जो कि 5 है। मोड क्या होता है, मोड होता है हाईएस्ट अकरिंग नंबर। इसमें से सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर है, 2 है। हाईएस्ट अकरिंग नंबर होता है, ये लिखते भी रहना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाईएस्ट अकरिंग नंबर जिसको हम बोलते हैं मोड, जो कि है यहाँ पे 2। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है बीच वाला नंबर। लेकिन मीडियन निकालने के लिए पहले आप इस सारे ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे। अब देखोगे सबसे बीच में कौन सा नंबर आया है, 7। 7 लाइज इन द मिडल, तो दिस इज मीडियन। ठीक है, तो मीडियन होता है जो नंबर सब बिल्कुल बीच में आया है, उसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले, अब इस चैप्टर में क्या डिफरेंस है, अगर मीन, मोड, मीडियन इतना ही है वो तो तुम्हें पहले से आता है, लेकिन हम 10th में ऐसा क्या एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं जो तुम्हें पहले से नहीं आता। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग मीन, मीडियन, मोड पढ़ेंगे, लेकिन कब, जब तुम्हारा डेटा काफी हाई ऑब्जर्वेशंस का हो। जैसे अगर डेटा है 10 ऑब्जर्वेशन का, तब तो तुम सीधा निकाल सकते हो, सबको प्लस करो अपॉन 10। लेकिन अगर डेटा तुम्हारा 150, डेटा के अंदर 50 ऑब्जर्वेशन है या 100 ऑब्जर्वेशन है, तब कैसे निकालोगे मीन। ठीक है, अगर डेटा के अंदर काफी सारी ऑब्जर्वेशन है, बहुत बड़ा डेटा है, तब हम मीन कैसे निकालते हैं, वो हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं। उसके लिए वी विल यूज अनदर फॉर्मूला। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आज बात करते हैं मीन की। अगर सिंपल सा डेटा है तो तुम डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन अगर डेटा इस तरीके से है, जैसे पूरे स्कूल के मार्क्स की बात करी, या पूरे जो एक स्कूल है, स्कूल के बच्चों के वेट देखे, तो क्या तुम सारे बच्चों के वेट लिखोगे। टेबल जब बनाओगे, जैसे किसी ने काम दिया कि पूरे स्कूल के बच्चों के, या फॉर एग्जांपल 6th, 7th, 8th, ये 3 क्लासेस है, इन तीनों क्लासेस के बच्चों के वेट लिखो, जो भी बच्चों के वेट आए हैं। ठीक है, तो वेट आए हैं, किसी के 30 है, किसी के 32 वेट है, किसी का 35 है, किसी का 38 है, किसी का 40 है। फिर तुमने क्या किया, 30 वेट कितने बच्चों के हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 30 वेट है। 30 वेट कितने बच्चों के हैं, मान लो 15 बच्चों के 30 वेट है। 32 मान लो 25 स्टूडेंट्स के हैं। ये इजी है ना निकालना। या फिर तुम ऐसे करोगे कि एक एक क्लास के हर एक बच्चे का नाम लिखोगे और उसका वेट लिखोगे, नाम लिखोगे वेट लिखोगे, ऐसे नहीं।
तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है। मान लो लेट सपोज तुम्हें क्लास स्कूल में ऑब्जर्व करना है कि बच्चों के कितना वेट है अप्रोक्सीमेटली। तो तुम सीधा लिख सकते हो कि 30 वेट 15 बच्चों के हैं, 32 वेट 25 बच्चों के हैं, 35 वेट मान लो 30 स्टूडेंट्स के हैं, 38 वेट मान लो 18 बच्चों के हैं, 40 वेट मान लो 10 बच्चों के हैं। ये टोटल वेट है स्टूडेंट्स के। ठीक है, इसको 20 कर लेते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 25, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 टोटल स्टूडेंट्स है। 100 स्टूडेंट्स है 6th 7th 8th क्लास में से। उसमें से 15 बच्चों के 30 वेट 30 केजी है, ये केजी में है। 25 वेट 25 स्टूडेंट्स के 32 केजी है। 30 स्टूडेंट्स का 35 केजी वेट है। 20 स्टूडेंट्स का 38 केजी वेट है। 10 स्टूडेंट्स का 40 केजी वेट है। अंडरस्टूड? ये सारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के वेट आपको गिवन है। अब जब मैंने आपको वेट दे दिया, अब आपसे पूछा गया मीन कितना है। अब आप कैसे निकालोगे मीन? इसमें तो 100 स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है। ये नहीं कि आप इन सबको प्लस करोगे और डिवाइड, नहीं। मीन होता है 100 स्टूडेंट्स का मीन निकालना है, तो ऑब्वियसली अपॉन में तो 100 करोगे। न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? सबका सम। तो आप 30 प्लस 30, 30 15 बच्चों के 30 है, तो 30 को 15 बार प्लस करोगे। राइट, ऐसे करोगे। 30 को 15 बार प्लस करोगे, फिर 32 को 25 बार प्लस करोगे, फिर 35 को 30 टाइम्स प्लस करोगे, तो उससे काफी लेंदी हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, 30 को मल्टीप्लाई कर दो 15। इन प्लेस ऑफ एडिंग 30 15 टाइम्स, वी विल मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 15, राइट? क्योंकि हमें टोटल करना है। मीन होता है, न्यूमरेटर में हम सबका सम लिखते हैं। तो 30 प्लस 30 प्लस 30 15 बार प्लस करने के बदले हम 30 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 32 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ज्यादा इजी हो जाएगा, प्लस 35 को मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, 35 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 38 को 20 से, प्लस 40 को 100 से। अंडरस्टूड? 40 को 10 से और अपॉन में 100 कर देंगे। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट मीन। मल्टीप्लाई करो, प्लस करो और डिवाइड बाय 100 कर दो। तो इससे हमारा एक फॉर्म, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो कितने बच्चों के हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे 30 केजी 15 बच्चों का है, 32 केजी 25 स्टूडेंट्स का वेट है, और 35 केजी 30 स्टूडेंट्स का है। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चों का है। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला, इसका सिंपलर तरीका है। इसी फॉर्मूले से अगर हमारा टेबल में फ्रीक्वेंसी गिवन हो, फ्रीक्वेंसी मतलब डेटा बहुत बड़ा हो, मतलब 15 बच्चों का इतना है, 20 बच्चों का इतना है, किसी इस तरीके के डेटा में तुम मीन डायरेक्टली उस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाओगे, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा है, जो कि होता है, फॉर्मूला क्या होता है? लिख लो, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन। ओके, इसका मतलब क्या है वो देख लो। सिग्मा का मतलब होता है सम। तो हमने इसी टेबल में हमने क्या किया, प्लस करा। पहले मल्टीप्लाई किया 30 को 15 से, दिख रहा है? पहले मैं इसको फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर देती हूँ। ये देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं एफ फ्रीक्वेंसी, और ये होता है हमारा एक्स आई। ये क्या होता है? एक्स आई। अब हमने क्या किया, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मीन निकालते हैं तो 30 को 15 बार प्लस करने के बदले हम 30 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा एक्स आई एफ आई। तो यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है? 450। फिर नेक्स्ट 25 मल्टीप्लाई 32 800। नेक्स्ट 35 मल्टीप्लाई 30 1050। 38 मल्टीप्लाई 20 760, और ये आ गया 400। तो ये हमारा एक्स आई एफ आई है। एक्स आई एफ आई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूले में आ जाओ। फॉर्मूले में क्या लिखा है? एफ आई एक्स आई मतलब दोनों को मल्टीप्लाई, और सिग्मा मतलब दोनों सबको प्लस।
सिग्मा मतलब होता है ऐड, सबको क्या करना है, प्लस करना है, तो सबको प्लस कर दो। सबको प्लस, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब सबको ऐड करना है, तो 450 प्लस 800 प्लस 1050 प्लस 760 प्लस 400, तो ये हमारा आ जाएगा 3460, राइट। ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई। और सिग्मा एफ आई मतलब होता है एफ आई को प्लस करना। देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसके अंदर सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब पहले एफ आई एक्स आई निकालो, फिर उन सबको प्लस कर दो। सिग्मा मतलब सम, सिग्मा का मतलब होता है सम, तो वो आ गया 3460। अपॉन में सिग्मा एफ आई मतलब सारे के सारे एफ आई को प्लस करना है, तो 15 प्लस 25 प्लस 30 जो हमारा 100 आया था याद है, तो प्लस 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया हमारा 34.6 मीन आ गया। तो दिस इज द एवरेज वेट, this is called the average weight of the student. This is how you can calculate the mean. Okay, तो कुछ नहीं करना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई कर दो, मीन निकल जाएगा। ठीक है। अगर तुम्हारा नेक्स्ट टाइप, अगर तुम्हारा एक्स आई, एक्स आई गिवन नहीं है, इंटरवल्स गिवन है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में इंटरवल्स गिवन होते हैं, लेट सपोज तुम्हें इंटरवल गिवन है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, अगर इंटरवल्स गिवन है तो आप पहले एक्स आई निकाल लो। एक्स आई का फॉर्मूला लिख लो। एक्स आई इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, एल एल से डिनोट कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो एक्स आई होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है, इसके बीच वाला नंबर। तो एक्स आई आ जाएगा 17.5, देख लो ना, लोअर लिमिट मतलब 10 प्लस 25 अपॉन 2, दिस विल बी 17.5। नेक्स्ट वाला में भी ऐसे ही 32.5, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है। तो अगर तुम्हें इंटरवल्स गिवन है तो फिर पहले एक्स आई निकाल लो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, फिर तुम सेम प्रोसीजर रखोगे। एफ आई, एफ आई कैसे निकालोगे, एफ आई आपको गिवन है 2 3 7 6, फिर सेम प्रोसीजर रखोगे, एक्स आई एफ आई निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उन सबको ऐड करो, सिग्मा एफ आई निकालो, एफ आई को ऐड करके सिग्मा एफ आई यहाँ से आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ से आ जाएगा, और हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द मीन। अंडरस्टूड। क्लियर है। इसका क्वेश्चन करो चलो एक, अगर क्लियर है तो। क्वेश्चन इज, आपको क्लास इंटरवल गिवन है 10 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है। और आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 2 3 4 7 2 3। आपको निकालना है मीन, कैलकुलेट करो मीन। ठीक है, इजी है। पहले एक्स आई निकाल लो, इनका मिड पॉइंट, एक्स आई निकल जाएगा, फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालो, सबको प्लस कर दो। ठीक है, सबसे पहले आप एक्स आई निकालो इनका, एक्स आई निकालने के बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालो, फिर सबको एफ आई एक्स आई को प्लस करो, यहाँ लिखो, और एफ आई को प्लस करो, सिग्मा एफ आई निकल जाएगा, सिग्मा एफ आई सबका सम, सिग्मा एफ आई एक्स आई इन सबका सम, और फिर मीन का फॉर्मूला होता है इसमें पुट कर दो दोनों का रेसिप्रोकल, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।